चलिए बोर्ड पर देखिए, एक्सरसाइज 2.1 आपको करवाया गया था। कल 1 से लेकर 6 नंबर तक क्वेश्चन बताए थे, 7 नंबर बोला गया था आपको बनाने के लिए। कंप्लीट हो गया ना? बना 7 नंबर क्वेश्चन कि नहीं? वैसा उदाहरण बताया गया था आपका। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फिर से पहले आपको एक सबसेट पढ़ा दे। फिर से क्या पढ़ा दिया जाए? सबसेट। याद है उपसमुच्च कैसे निकालते हैं? ठीक, कौन सा समुच्च? उपसमुच्च। मान लीजिए हमारे पास एक सेट दे रखा है, उसका उपसमुच्च कैसे निकालते हैं? ठीक, ध्यान दीजिएगा इधर। 1 2 3 इसका उपसमुच्चों की संख्या। पहले मान लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट निकालेंगे तो इसके लिए सूत्र होता है 2 का पावर। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3, मतलब कितना? 8 बनेगा। बोर्ड पर लिखिए। ठीक है ना? बनेगा ना? ये कैसे बनता है? तो सेटों को अलग अलग बनाना ही क्या कहलाता है? सबसेट कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 को अलग लिखेंगे, 2 को, 3 को, इतना हो गया। आप 2 को लिखे, 1 और अब आगे लिख सकते हैं काची 2 और 3 कैसे? 1 3 नहीं आएगा, अगला आएगा काची 2 और कै हो गया? 1 2 3 4 5 6, अगला हो जाएगा काची 1 2 3, अगला हो जाएगा 5, 8 हो गया। तो सबसेट ऐसे बनाते हैं हम लोग। अगला जो सवाल आने वाला है हमारा 8 नंबर, वो बोला A क्रॉस B का सबसेट बनाइए। बहुत ध्यान से समझेंगे लोग, ठीक ना? किसका? A क्रॉस B का। तो इसको हम पहले साफ कर रहे हैं। ये आपको याद दिलाया गया कि नंबर्स ऑफ सबसेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है 2 के पावर n होता है। क्लियर? चलिए, जो सवाल पूछा हुआ हमारा 8 नंबर, उस पे बात करते हैं। 7 नंबर बन गया ना सब लोगों से? नहीं, 7 नंबर क्वेश्चन आपका उदाहरण बताया गया था। ठीक, आइए हमारे पास एक सवाल है 8 नंबर, एक्सरसाइज 2.1 का 8 नंबर सवाल दे रखा है। ए नंबर में क्या दिया? 1 और 2। बी में दे रखा है कितना? 3 और। तो आपको पहले एक समुच्चय ज्ञात करना होगा जो A क्रॉस B का निकालना है ना? सवाल का जवाब दीजिए। तो A क्रॉस B कैसे निकालते हैं लोग? 1 का किसके साथ? आगे 1 का किसके साथ? 2 का, 3 2 का, 4 के साथ। 5 कहां से हो अपनी? 5 कहां? गलती से हो गया। अच्छा, कोनो बात नहीं है, गलती से तो यहाँ टकरा जाते ही तो हो ही जा रहा है कि ना हो? ठीक, चलिए देखा जाए इधर। देखिए इधर, ये इसमें किसी को कोई समस्या तो अब उत्पन्न होगा कि इसका सबसेट बनाए कैसे? क्या कैसे बनाए? सबसेट। तो ध्यान दीजिए, माना कि इस एलिमेंट्स को आप m मान लीजिए। कैसे मानना नहीं पड़ेगा, हम आपको आसान से आसान तरीके से बताया जाए। आप डायरेक्ट पहले एक बार सीख लीजिए, उसके बाद आप बना सकते हैं। इसको मान लेते हैं n, कैसे? इसको o, इसको इस जो सेट दिया गया, इस सेट में कई गो एलिमेंट्स है? ऐसे तो आप गिन दीजिएगा कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 गो है। 8 गो नहीं है, ब्रैकेट वाला एक साथ है। अब दिख रहा होगा 4 गो है ना? तो हमको सबसेट बताना है। क्या बताना है? सबसेट। आप पहले ये पता लगा लीजिए कि सबसेट होगा कैसा या कितना होगा। नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या। सूत्र होता है 2 का पावर। तो 2 का पावर कितना? सबसेट कितना बनेगा? 16। टॉप है, थोड़ा निकालना, बात को समझिए, ठीक ना? बात को समझिए, टॉप है। पहले आप इस डिजिट पर बना लीजिए, ध्यान से समझेंगे लोग। सबसेट का मतलब होता है हर एक एलिमेंट्स का अलग अलग सेट। ठीक, एम का सेट अलग बनाएंगे, एक एन का बना सकते हैं, एक ओ का बना सकते हैं, एक पी का बना सकते हैं। अभी 4 में तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब 2 को लेंगे, फिर 3 को और फिर 4 को। क्लियर? और उसके बाद एम का मान भर देंगे, पी का भर देंगे, क्यू का भर देंगे, क्यू नहीं है, एम का, एन का, ओ का और पी का भर देंगे। क्लियर? इसलिए यहाँ पे हम एक डिजिट मान लिए हैं ताकि कोई अल्फाबेटिकल नंबर्स, आप पहले इसका बना लीजिए, उसके बाद इसका मान भर दीजिएगा, बहुत आसान लगेगा। इसको एक बार सोचना बहुत टफ है। ठीक, अभी क्लियर है? आपको 2 को लेना है। एम का किसके साथ? एन के साथ। क्लियर?
ठीक, एम का किसके साथ, एम का किसके साथ, आगे एम किसके साथ आएगा, एम पी के साथ। और कोई देख लीजिए, अब एन आएगा, एन किसके साथ, एन ओ के साथ। अब एन आएगा किसके साथ, पी के साथ। अब फिर आ जाएगा, अब ओ आएगा किसके साथ। पहले इसमें कोई समस्या, आप इतनी बात को समझिए, कोई दिक्कत किसी को, सवाल का जवाब दीजिए। जो क्वेश्चंस पूछा हुआ आपका 8 नंबर, मान लीजिए कि ए बराबर और बी बराबर दिया है ना, दिया है ना, उसका कार्य लिखा है कि ए क्रॉस बी का सबसेट ज्ञात करें। सबसेट का मतलब क्या होता है, उप समुच्चय कितने होंगे और उप समुच्चयों की सूची ज्ञात करें। हमारे पास पता है कि उप समुच्चय इसमें बनेंगे कितने, 16 वो। अभी कितना बना चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी आपको और 5 को बनाना है, इसमें 5 को बनाना है अभी। ये वो क्या होगा भाई, एक वो तो फिक्स है, अभी 5 को बनाना है ना। दो कहानी कंप्लीट कर चुका है। अब आप सोचिए कि मैं 3 क्वेश्चन है, एम एन, ठीक, एम एन पी होगा ये। चलिए लिखते हैं हम यहाँ पे, कोई दिक्कत, एम एन ओ। अगला क्या होगा, एम एन पी, कोई समस्या, 12 हो गया और 3 को ढूंढना आपका। अब एन ओ, ये तो होगा ना, क्या होगा, एम नहीं, एन ओ पी। कोई फिर से देख लीजिए, फिर से मिलाइए, एम एन ओ, एम एन पी। अगला क्या होगा हमारा, अब एन के साथ, एम का तो हो गया ना सबके साथ। अब एन ओ पी, 3 को लेना आपकी बार, एन ओ पी। बोलिए कौन नाम पकड़िए, एम ओ पी नहीं, हाँ होगा होगा, वो होगा एम ओ पी आएगा। अब की बार एन के साथ लिए, तब की बार किसके साथ, ओ के साथ, एम ओ पी आया। और कौन होगा, छूटना नहीं चाहिए, एन ओ पी। हाँ अगला आएगा काचे, एन ओ पी। अब गिन लीजिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और एक होगा आपका, तो 3 को कहानी सब खत्म। अब चारों का चारों है ना, एम एन ओ पी। एक होगा 5, ये हुआ 16 हुआ आपका क्या चाहिए, उप समुच्चय। क्या हुआ, उप समुच्चय। अब हम लोग इसमें मान भर सकते हैं। देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन लंबा है, इसलिए आप बारीकी से देखिए। एम का मान बताइए, सटा सटा बताइए आप, हम लिख रहे हैं 1,3। आगे बताइए एन का मान 1,4। आगे बताइए 2,3 है, जैसे भर देना है चुपचाप आप उठा के। आखिर एक बार दिमाग में रखा, मैं तैयार क्या किया, हेकरा पर आसान हो गया। अब हेकरा पर बनाता हूँ तो पता नहीं चलता कैसे कैसे रख दिए। अब है में आप केवल वैल्यू भर दीजिएगा, तब डायरेक्ट हाई बनता है। लेकिन डायरेक्ट सोचना टफ है, 16 गो है यहाँ, समझ रहे हैं लोग। बोलिए हाई नहीं यहाँ, फिर से मिटाइए। अब से ठीक, हमको ये बात जानकारी है कि नंबर्स कितने हैं, 4। इस नंबर्स को डायरेक्ट देखिए, ये ऑर्डर पेयर के रूप में, इसलिए आप इसको डायरेक्ट बनाना टफ हो जाएगा। इसलिए हम इसको एक को सेट मान लिए, दिया गया सेट को क्या मान लिए, एम, इसको क्या मान लिए, एन, इसको क्या मान लिए, इसको सबसेट बनाने का मतलब अलग अलग समुच्चयों का सेट, ये ना। तो सबसे पहले हम एम का बनाएंगे, उसके बाद एन का। ध्यान रखिएगा, बोर्ड पर सीधे फोकस रखिए, नहीं तो नजर हटे दुर्घटना घटे। क्लियर, इन 4 को में कोई किसी को समस्या नहीं होना चाहिए, 4 में किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। अब दूधू को लेना आपको, क्या कहो, दूधू को। एम एन आएगा, एम ओ आएगा, एम पी आएगा। पहले इतना समझना रानू, एम के साथ कौन कौन आएगा, हाई, फिर हाई, फिर हाई। तो यहाँ पे लिखिएगा एम एन, और दूसरा रुक जाइए, सुनेंगे सुनेंगे। अगला एम पी। बोलिए, उस सट जा रहा कभी कभी, इसलिए साउंड ज्यादा सुना रहा आपको। क्लियर हुआ ये बात, ये दो का हुआ किसके साथ, एम के साथ, किसके साथ, एम के साथ, किसके साथ, एम के साथ। अब एम का कहानी खत्म। अब एम दोबारा किसी के साथ नहीं आएगा, आएगा
अब कहानी कहाँ शुरू करना, एन के लिए। एन किसके साथ आएगा, एन ओ के साथ आएगा और एन पी के साथ आएगा। कोई दिक्कत, बोलिए। आइए लिखते हैं यहाँ पे, एन किसके साथ आएगा, ओ के साथ। एन किसके साथ आएगा, अब यहाँ पर एन का भी कहानी खत्म। अब एन किसी के साथ दोबारा नहीं आएगा, ठीक। एन के साथ वही कहानी रिपीट होगा कि जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। बात आएगी ना समझ में, एक बार मिल गया, 4 दिन का जिंदगी था, आप जी लिए। बात आ समझ में। अब किसका शुरू होगा, ओ का। ओ किसके साथ आएगा, बोलिए, ओ पी। आप लिखिएगा, ये 7 गिनिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर। अब दूधू को कहानी खत्म हो चुका है। अब काका को तो फिर शुरुआत करें कहां से, एम एन ओ, ये पहला बनेगा। दूसरा एम एन पी, फिर से ओ नहीं, एम एन ओ, फिर से एम एन पी। यहाँ 2 मिल रहा है आपको अभी, ये बात लिखिए आप, एम एन ओ, एम एन तथा ओ। दूसरा एम एन पी, एम एन तथा पी। कोई दिक्कत। अब यू एम ओ के साथ आ जाएगा, एम है करा को नहीं, अब एम ओ पी, एम ओ पी। अब एम का यहाँ 3 गो के साथ लफड़ा खत्म। क्लियर। अब किसका लफड़ा शुरू होगा, एन का, ठीक। हाँ ध्यान दीजिए, एन ओ पी किसके साथ, एन ओ पी, एन ओ। जैया बिया होगा वही दिन बुझाएगा कि हम तो हमारे तो होगा कि हाँ, ठीक। हाँ देख लो साहब, क्लियर हुआ। अब गिनिए क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। एक होगा, अब 4 गोला, ठीक। क्या गोला, आखिर में 4 को रख ले। देखिए ध्यान से, एम एन ओ पी कंप्लीट हुआ है ना। इसका क्या गो शादी हुआ आपकी बार, 4 गो, ठीक। अभी अब तक कहानी स्टार्ट होगा रिलेशन 2.2 में। अब अंतिम वाला क्या होगा, 16 हुआ 16। हालांकि हम पढ़ाते समय भी देखिए सबसेट के बारे में बताए थे। आपको एग्जाम में ज्यादा 3 आ सकता है, ज्यादा 4 आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता। अगर 5 आ जाएगा तो पता है बोर्ड भर जाएगा। क्या समझ रहे हैं लोग, ठीक। क्लियर है ना। तो यहाँ पे 4 आ गया है आपको, देखिए 16 का हुआ। पहले आपको नंबर्स पता कर लेना चाहिए। 16 होगा, 2 के पावर n फार्मूला होता है। अब ये n का मान आता कहाँ से था, एलिमेंट्स को गिन के, ठीक है। एगो अकेले है, मैं 2 गो शामिल है, ये ना 2 गो है नहीं, एगो 2 गो 3 गो 4 गो, क्या हुआ, तो 2 के पावर 4 का मतलब क्या चीज, 16। 16 का हमारा सबसेट बन चुका है यहाँ पे, है ना। अब इस सबका मान भरना आपको यहाँ पे। देखिए m का मान रख दिए, है किसका, n का, है किसका, o का। आगे बताइए आप, p का कितना, 2,4। आगे अब 2 को लेना है, ठीक। भरिए m और n का मान बताइए, बोलिए। 1,3 और 1, आप खुद बोलिए, हम लिखेंगे। आगे बोलिए किसका मान, m और o का, 1,3 और 2, अब ये लिख कहां से रहता है, जैसे मिलाते रहिए आप, ठीक। आगे आएगा m और p का मान, तो 1,3 और p का मान कितना, 2,4। अब आगे मिलाइए, अगला क्या है, n और o। n का मान कितना है, 1,4। और फिर o का मान कितना है, बोलिए, 2, अगला बना सकते हैं np, 1,4 और 2, अब आगे बना सकते हम लोग का चीज OP। O का मान कितना है, 2,3। अब P का मान 2,3 और 2, अगला हम लोग बनाना MNO, ये ना मान बोलिएगा। m का मान 1,3, 1,4 और उसके आगे O का मान तनी बोलिए आप ही से पूछेंगे हम, ठीक। अगला आ रहा है MNP, m का मान है 1,3, n का मान है 1,4, p का मान है 2, अगला हमारे पास MOP, m का मान है 1,2,3 कंप्लीट हुआ। आगे आप देख सकते हैं, आई हो गया मान, क्या हुआ था,
हुआ ना, NOP, N का मान बताइए, O का मान, P का मान, आगे क्या है 4 गोलानु, तो M का मान 1,3, 1,4, 2,3 और 2,4। अब देखिए उसके बाद क्या शामिल करना, यह हुआ हमारा सबसेट। सोचिए ऐसे बनाना संभव था? आप पूछते हैं कि क्या क्या रखें, ये रख कैसे दिए, तो इसलिए आप पहले डिजिट मान लीजिए। कोई दिक्कत है ना, बोलिए कोई दिक्कत? आपको घर पे जाके बार बार देखिए कैसे कैसे बनाया गया। पहले आप तो इसको तैयार कीजिए, ये आसान है, ठीक। अब डायरेक्ट ऑर्डर पेयर में बनाने लगिएगा, आप ही नहीं हम हो जाऊंगा जाएंगे, ठीक ना। हाँ पहले, हाँ आप प्रैक्टिस करिए, ठीक। आप इसको बना के मान भरना कोई बड़का बात नहीं है, ठीक ना। बड़ा से बड़ा समीकरण भी इसी तरीके से सोल्व किया जाता है कि आप उसको छोटा में मान लीजिए, ठीक। त्रिकोणमिति प्रूफ करते समय बहुत सारा ऐसा आएगा जहां मानेंगे हम, और तब जाके आपको समझ में आएगा। आगे देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, 9 नंबर क्वेश्चन का दिया, देखिए 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया। मान लीजिए कि ए और बी दो समुच्चय हैं जिसमें नंबर्स ऑफ सेट ए कितना दिया, नंबर ऑफ सेट ए कितना, नंबर ऑफ सेट बी कितना 2, और यहाँ पे वैल्यू दे रखा है ए क्रॉस बी का। बताइए कितना दिया, ए क्रॉस बी का वैल्यू दे रखा है काचे x,1 दिया है, x,1 आगे y, आगे z, और दिया ये ना ए क्रॉस बी के मान को ज्ञात करना हमको। अब ए का मान और बी का मान आपको निकालना है, और ए क्रॉस बी का मान है ये, पढ़िए सवाल दिया है ना, क्या दिया हुआ है कि ए क्रॉस बी है, तो ज्ञात करिए कि जहां एक्स और वाई जेड भिन्न भिन्न अवयव है तो किसका किसका अवयव है। तो आइए ए बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड, और बी बराबर क्या लिखेंगे, एक और कैसे लिख दिया गया, बुझाया कुछ। ये आगे वाला एलिमेंट्स ए का होता है, पीछे वाला एलिमेंट्स बी का होता है, तो 1 2 1 फिर एक के सेट में एक ही एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखा जा सकता। तो ये ए क्रॉस बी का मान दिया था, और यही ए क्रॉस बी के एलिमेंट्स निकालना था, और इसके लिए आपको हिंट दिया हुआ था कि ए में कितना नंबर है, 3 गो। देखिए तो 1 2 3, बी में कितना है 2 गो, 1 2। क्या कर रहा हो विकास कुमार, अमरजीत कुमार, है जैसा तुम हो जाएगा, चल गया तो नहीं आओ, तो नहीं आइए ना, नहीं ओ ये ऐसी लगला, एसी तो दूसरा चीज में लगता है। क्लियर हुआ ये। सवाल नंबर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर हो गया ना। 10 नंबर, 10 नंबर सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। 10 नंबर जो क्वेश्चन है बोर्ड पे देखिए, 10 नंबर सवाल ए क्रॉस ए दिया है, बोर्ड पे देखिए, इधर पीछे देखिए, एकदम पिटाइएगा, एकदम कुछ देर में सब जना पिटाइएगा पीछे का, ठीक ना। 10 नंबर सवाल देखिए, कार्तीय गुणन में, कार्तीय गुणन का मतलब क्या, ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट्स है, 9 अवयव हैं। अब एक बात सवाल हम पूछना चाहते हैं, सुनिए ध्यान से भाई, ए क्रॉस ए 9 को कब आएगा, सुनिए। और उदाहरण आप मान लीजिए कि ए में भी कै गो होना चाहिए, ए बी सी कै गो, 3 गो, और दूसर को ए में कै गो होना चाहिए, तबे ना 9 है। उदाहरण माना गया आपका ऐसा, तब ना तितरी का ना होता है। और आपके पास सवाल में दे रखा है, पढ़िए, ठीक ना, जिनमें एक अवयव दे रखा है गुना करके, ए क्रॉस ए कितना दिया है अवयव, हमारे पास कुछ बिंदु है, क्या चाहिए, -1, 0 और 0, यह अवयव दिया हुआ किसका, ए क्रॉस ए का। और ए क्रॉस ए का बोल दिया कि यहाँ पे 9 गो अवयव है, लेकिन दुया कै गो, 2 गो, कै गो दिया, 2 गो। तो आपको सेट ए बता देना, ठीक ना। ए क्रॉस ए के शेष अवयव को भी ज्ञात करें, 2 गो दे रखा है, बाकी ज्ञात करना। तो आपसे पहले आपको ए पूछा जाएगा, ए होगा कितना, सोचिए, ठीक है। मैं कै गो अवयव है, -1 का है ना, तो 0 है ना, तो 1 का है, यह सेट ए हो सकता है, ठीक। अब बोला कि अगर सेट ए अगर ये इतना हो गया तो ए क्रॉस ए आप ज्ञात करिए,
तो कैसे ज्ञात करते हैं ए क्रॉस ए? बोलिएगा तब तो। ठीक, आइए देखिए, आप हम बार बार बोल रहे हैं तो किताब खोल कर नहीं बैठे हैं, बैठल ऐसे जैसे लग रहा है सामान्य में बैठल है आप। ठीक, एकदम उठांग के बुझाएगा कहाँ से? बार बार बोलते हैं ठेया मत लगाइए। हाई दिया हुआ ए क्रॉस ए में क्या एलिमेंट है? 9 गो। 9 गो में से 2 गो एलिमेंट्स पता है हमको। क्या गो पता है? 9 गो में से 2 गो पता है, वह 2 गो कौन है? -1, 0 और 0, 1। इससे आप एगो सेट बनाइएगा तो कौन कौन एलिमेंट्स का आप सेट बना सकते हैं? कौन कौन एलिमेंट्स का? या तो इसमें आप एक बार -1 को शामिल कर सकते हैं, अनाथ 0 को अनाथ। ठीक, और ए में 3 गो एलिमेंट्स होगा तब जाकर 9 आएगा। यही चलो समझा कि ए में 3 गो होगा तब 3/3 का होगा तो जाके क्या आएगा? 9। हमारे पास एगो सेट बना दिया इस बिंदु को देखते हुए। क्या चाहिए? -1, 0 और 1। इसमें क्या एलिमेंट्स है? 3 गो। अब बोला है कि ए क्रॉस ए ज्ञात करिए, तो देखिए थोड़ा -1, 0 और क्रॉस किसके साथ? फिर ए के साथ ही ना, -1, 0 और 1। सोचिए तो 3 गो है में और 3 गो है में, तितरी का आएगा। अब गुना कराइए तनी, -1 का किसके साथ? फिर -1 का किसके साथ? ये एगो दे रखा था, दिया था ना, बाकी अलग और ज्ञात करना जो इसके अलावा है। ठीक, अब -1 का किसके साथ? 0 का किसके साथ? 0 का किसके साथ? ठीक, आगे लिखिए 0 का किसके साथ? आगे 1 का किसके साथ? आगे 1 का किसके साथ? आगे 1 का किसके साथ? 9 का हुआ। इसी में आपको छांटना था। पहले दिया कौन था हम लोग को? देखिए हई दे रखा था, तो ये में काने आया? ये आया है, एक हई दे रखा था, काने आया है? आया है ना। इन दोनों को छोड़कर जाके बाकी जो हम ब्लू से कर रहे हैं हाईलाइट, वह आंसर होगा आपका। क्लियर? बाकी अन्य अवयव ज्ञात करें। तो फिर से समझिए, हमारे पास एक सेट दे रखा है ए, जिसमें ए क्रॉस ए में अवयवों की नंबर कितना है? 9। तो 9 गो यह कब होगा? इस पर आइए एक उदाहरण समझते हैं कि हमारे पास एक सेट होना चाहिए ए के अंदर कई गो एलिमेंट्स होना चाहिए? 3 गो। तब एक आउट सेट बनाएंगे ए, सेम टू सेम होगा। जब ए है तो मान थोड़ी बदल जाएगा। ए में कई गो होना चाहिए? 3 गो। तब जाके इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो टोटल एलिमेंट्स की संख्या कितनी होगी? 9 गो। तो ये एक उदाहरण पर के लिए समझाया गया आपको। हमारे पास 2 गो बिंदुए पता था, -1 और 0, 0 और 1। अगर इसमें से इन दोनों के अलावा कोई बिंदु दे देता ना, तो आप बिंदु का पता नहीं लगा पाते, अवयव का पता नहीं लगा पाते। इसको देखते हुए हमको पता चल गया कि इसमें कै गो संख्या है? कै गो है? 3 गो। 2 गो किसे? कै गो संख्या है? 3 गो। एक -1, 1, 0 और 1, 1। यह मिला हमारा एक सेट। इसी सेट का 2 बार मल्टीप्लाई कराना हमको कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणन कराने के बाद हमारा यह सेट प्राप्त होगा। इसमें तो आपको एक्सपर्ट बनना होगा कि कार्तीय प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने आ रहा है कोई दिक्कत? क्योंकि टोटल का टोटल रिलेशन में आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट ही निकालना है। ठीक, ध्यान दीजिएगा और गिन लीजिएगा तो 9 गो है या नहीं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है। इस 9 गो में से 2 गो दिया था रेड कलर वाला, बाकी अन्य ज्ञात करना था ब्लू कलर वाला। क्लियर? तो ये हुआ आपका आंसर। और चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ। ठीक, इसके बाद आपका आता है रिलेशन। क्या था? रिलेशन। फिर उसके बाद आता फंक्शन। देखिए फंक्शन यदि छूट गया तो समझिए कहानी चौपट है। ठीक, हाँ। अब रिलेशन शुरू किया जाएगा आपका। क्या शुरू किया जाएगा? रिलेशन। इसमें किसी को कोई दिक्कत? बोले आप टोटल होमवर्क लिखिए। आप 2.1 टोटल एक्सरसाइज आपको घर से बना के आना। कौन? 2.1 कहां से बना के आना? घर से। टोटल कल का क्लास में 2.1 एक्सरसाइज होमवर्क का क्या आना घर से नहीं, केवल और केवल एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हुआ इतना। ठीक, चलिए रिलेशन देखते हैं हम लोग।